चार लोग प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक सब नहीं बोलेंगे हम शुरू नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग इसलिए बोलते हैं कि सब लोग रहे कि हाँ भाई हम हैं। हालेलुया। अल्लाह है और क्या करता है? देखिए हम प्रचार कर रहे हैं, बताते चलिएगा, हम बोलते बहुत जल्दी है ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम उसके वचन का प्रचार करने पाए। बरहा परमेश्वर हमसे बात करता है, तैयार करता है, और इसलिए तैयार करता है कि हम उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया। पहले बात तो सब जग जाइए। हालेलुया। मालूम है, कान खोल लीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर दो लोगों से आपको आशीष देने जा रहा है। आपको नया वचन से आज आशीष देने जा रहा है। मालूम है, उस सामर्थ्य से भरने जा रहा है जो परमेश्वर आपके लिए तैयार कर चुका है। अभी भैया बता रहे थे ना कि हर एक चीज यहीं पर दफन करिएगा और तब जाइएगा, खुदा आशीष दे देगा। हालेलुया। और मालूम है, यही एक बात हमारे और आपके जीवन से होनी चाहिए कि हम इस बात को जाने कि वो है। दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन इस बात को जानिएगा इन सब में परमेश्वर की योजना होती है। हालेलुया। और योजना परमेश्वर की क्या है कि हम उसमें बढ़ते जाएं। हमने भी ऐसे बहुत सी परेशानी और दुख को देखा, लेकिन मालूम है उन सब में एक ही बात समझ में आई कि परमेश्वर चाहता है कि हम और बढ़ने पाए, हम और उन्नति करने पाए, हम और परमेश्वर पे उन बातों को सीखने पाए जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। खुदा के लोगों, ढेरों गवाहियां होती है कि परमेश्वर ने हमें कैसे आजाद किया। हर संडे इस बात को हम लोग सुनते हैं कि कैसे जब हमने प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने हमें आजाद किया। और मालूम है कब आजाद किया? जब हम दुख में थे, जब संकट में थे, जब परेशानी में थे, जब बीमारी में थे, जब लाचार थे, जब कर्ज में थे, तब परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। और मालूम है इसी वजह से हम बढ़ते जाते, हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। खुदा ने भी हमें जब चुना तो इस बात के लिए चुना कि हम परमेश्वर की सेवा करने पाए। लेकिन टेस्ट बहुत होते रहे, तकलीफें बहुत होती रही, एग्जाम चलते रहे, और एग्जाम को यीशु में होकर पास करते रहे। और मालूम है ये पूछते रहे, परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन से क्या है? अभी गीत को गा रहे थे, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु किसके संग है? यस। मालूम है बहुत से कांटे आते हैं, बहुत सी तकलीफें आती हैं, लेकिन एक ही चीज है कि रुकना नहीं, चलते जाना। एक आयत पे आपका ध्यान ले चलेंगे, निकाल लीजिएगा हमारे साथ भजन संहिता किताब उसका 119 अध्याय और उसकी 71 आयत को निकालिएगा। भजन संहिता किताब उसका 119 अध्याय और उसकी 71 आयत को पढ़िएगा। मालूम है ये आयत आज हमसे और आपसे बात करेगी, ये आयत हमें तैयार करेगी। और मालूम है ये आयत हमें फिर एक बार जोरावर करेगी कि हम परमेश्वर में पढ़ते चले जाए। भजन संहिता किताब उसका 119 अध्याय उसकी 71 आयत जी पढ़िएगा। मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये दुख हमारे जीवन में आ गया, ये हमारे लिए भलाई की बातों को करने आ गया। ये परमेश्वर हमें मालूम है हम तेरी विधियों को सीखने पाते हैं। खुदा के लोगों, जब दुख आता है, जब संकट आते हैं, जब परेशानियां आते हैं, तो मालूम इस बात पे निराश न होइएगा। कहेगा नहीं, परमेश्वर हमें मालूम है आज इसलिए आया है कि हम तेरी विधियों को सीखने पाए। खुदा बात करना चाहता है, खुदा नए तरीके से बताना चाहता है। दुख के समय रोना है, दुख के समय के दांतों का पीसना है नहीं, परमेश्वर हमें मालूम है इस बात को आप सिखा रहे हैं कि हमें आपकी विधियों को सीखना है। आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, आप क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन से, हमें तैयार करेगा। खुदा के लोगों, हम आपको बताएं, जब हम सड़क में घूम रहे थे, हमारे पास घर नहीं था, हम रो रहे थे, हम कह रहे परमेश्वर ये कौन सा दिन हमारे जीवन में है? हम अच्छे घर से पाए जाते हैं, हम उस घर के लड़के हैं जहाँ पर सब कुछ है, लेकिन आज हम रोड पे घूम रहे हैं, हमारे पास सर नहीं, छत नहीं, सर छुपाने के लिए हम सड़क पे सो रहे हैं। लेकिन एक बात हमें समझ में आई, हमें मालूम यीशु मसीह तो हमें एक दिन बढ़ाएगा। हम इस बात को जानते थे, तू एक दिन बढ़ाएगा। जो दुख हमारे जीवन में आया ये हमारे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीखने पाऊं। बाइबल बताती है क्या दूध पिलाती माता अपने बच्चे को त्याग सकती है? कहते हैं हाँ।
लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना बताते चलिएगा। हालेलुया। सब छोड़ सकते हैं परमेश्वर के लोगों। हर एक इंसान आपको छोड़ सकता है, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, माँ बाप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बेटा है जो हमें कभी ना छोड़ेगा। मुझे जो दुख हुआ ये हमारे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीखने पाऊं। हमारी प्रार्थना, जब प्रार्थना करते परमेश्वर के लोगों, हो सकता है लगता हो कि हमारी प्रार्थना आज कमजोर लग रही है, लेकिन इस बात को जानिएगा, आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो सामर्थ्य से भरा है, और आपकी प्रार्थना सामर्थ्य द्वारा पहुंचेगी और आशीष देगी। आपको दुख से निकालेगा, आपको संकट से निकालेगा, आपको परेशानी से निकालेगा और अपनी विधियों को सीखना सिखाएगा। ढेरों गवाहियां जब सुनते, मालूम है हमको इस बात की आशीष मिलती है कि वो लोग जो शायद यीशु को नहीं जानते, मेरी तरह जो यीशु को नहीं जानते थे, आज यीशु के पास आए, सब कुछ मिल गया। हम भी तैयार करते हैं। जिस समय हमारा ऑर्डिनेशन हुआ, हमें लगा परमेश्वर हमें सिर्फ तेरी सेवा करनी है। खुदा के लोगों, हालातों का बयान अगर करेंगे तो बहुत सी तकलीफें देखी हैं, लेकिन मालूम है बयान इस बार का करेंगे कि उसने हमें दुख से निकाला है और अपनी महिमा में इस्तेमाल किया है। मुझे जो दुख हुआ ये हमारे लिए भला हुआ, ताकि हम तेरी विधियों को सीखें। एक हिस्से में ले चलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसकी 2 से 8 आयत तक पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 2 से 8 आयत तक। जी, जो डाली मुझ में है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं